चलिए, ये तो बता ही दिए आपकी, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग जा करके, ठीक है, सारे स्टडी मटेरियल्स वहाँ मिल जाएंगे। और जो अभी हम लोग लेक्चर्स कर रहे हैं, यस प्रीसा भी आपने ज्वाइन कर लिया, जो लेक्चर्स हम देख रहे हैं वो इस प्लेलिस्ट में रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से ही आपको लास्ट जो लेक्चर था वो भी मैंने अपलोड कर दिया है और ग्रुप में डाल दिया हूँ। और ये हमारा वेबसाइट है education-satta.com, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो सपना जी को ग्रुप में ज्वाइन होना है। सपना जी, आप मेरे नंबर पर हाई करके भेजना, मैं कर दूंगा। आपका नंबर ये नोट डाउन कर लो, 68593103। व्हाट्सएप पर आप हाई करके भेजना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? सर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। यस, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस करेंगे। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एनीवन? देखो, ये क्या बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है, हम उसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। और वो प्रोडक्ट यूनिक होगा, सिर्फ उसकी क्या है, ऑर्डर आप कैसे डिवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ऑर्डर हो सकता है कि मान लो जैसे 10 है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, मैंने 2 से पहले डिवाइड किया तो आप मैं लिखूंगा 2 into 5। सपोज अजीत ने 5 से पहले डिवाइड कर दिया, ही विल राइट 5 into 2। ठीक है, तो यूनिक ऑर्डर अगर मैं फिक्स कर दूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है, देन वो एकदम यूनिक हो जाएगा, 2 into 5 सभी का आएगा। सिमिलरली अगर 20 है तो 20 के प्राइम फैक्टर्स आपको हो जाएंगे 2 into 2 into 5। ठीक है, तो सभी का यही आएगा 2 square into 5, क्योंकि मैंने ऑर्डर अगर फिक्स कर दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। सो दिस विल बी यूनिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। सर हाँ, सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए। कंपोजिट नंबर देखिए, जो प्राइम नंबर्स नहीं होता है, जो भी नंबर्स टू, दो से अधिक नंबर से, मीन्स वन इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। ठीक है, मान लो जैसे 5 है, 5 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है एंड 5 से डिवाइड होता है, तो दिस यस इज योर प्राइम नंबर, ये प्राइम प्राइम नंबर है। नंबर। ठीक है, दिस इज प्राइम नंबर। अगर मैं बोल दूं कि 8 ले लो आप, तो 8 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 भी फैक्टर है इसका, 2 है, 4 है एंड 8 है। यहाँ देखो, एक से ज्यादा फैक्टर है, सॉरी 1 को अगर इंक्लूड करते तो 2 से ज्यादा फैक्टर है यहाँ। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। मीन्स इट अगर मीन वन, सर। वन एंड इटसेल्फ को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर हो, तीसरा फैक्टर, अगर वन एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको छोड़कर कोई भी तीसरा फैक्टर होगा, तो वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सर ठीक है, इट मीन्स हाँ एक्सप्रेस बोलिए। प्राइम नंबर ऑल आर कंपोजिट नंबर। यस, वन को छोड़कर, वन जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, यस तो 3 नंबर ही एग्जिस्ट करता है, एक तो 1 हो गया, इंटीजर्स में बात कर रहा हूं मैं, दूसरा प्राइम नंबर, थर्ड इज कंपोजिट नंबर। ओके। ठीक है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, सिर्फ 1 आपको एक्सेप्शन है, दिस इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और कोई ओके सर। डाउट यहाँ? नो सर। ओके, वेरी गुड। चलो, so fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be uniquely expressed as a product of primes except for the order। अगर ऑर्डर हम फिक्स करेंगे तभी वो यूनिक होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ एक्सेप्शन दे दिया है कि ऑर्डर का एक्सेप्शन है। चलो, अब ये जैसे हमारा है 105, so we have to write as a product of prime factors। ऑल्दो ये सब आपको आता होगा बट स्टिल आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो 105 को हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स में फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे।
अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, यूनिट डिजिट आप देख लो, बस 2 से डिविजिबल है नहीं यूनिट डिजिट हमारा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से आप कर दो। 3 into 35 is 105। नाउ 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 into 7, सभी प्राइम फैक्टर से आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, और 7 एक खुद प्राइम नंबर है, तो वो किसी और से डिविजिबल होगा नहीं एक्सेप्ट 1। तो वी कैन एक्सप्रेस 105 as 3 multiplied by 5 multiplied by 7। ठीक है, यही हो गया बस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आप लोग को। चलो ये आप लोग करो। 651 you have to write it as a product of prime factors। 651 सर 2 into 7 into 31। 2 into 7 into 31। 2 आएगा क्या? नहीं 2 सर, सॉरी सर, थ्री हाँ सॉरी सर, थ्री हाँ 3 into 3 into 7 into 30 3 into 7 31। into 31। यस सर, यस। ओके, देख लेते हैं। 3 into 7 21 हो गया, और 31 into 21 so 31 and this is 62। हाँ सही है, वेरी गुड। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। सभी का यही आ गया होगा। यस सर। ओके, वेरी गुड। प्रीसा, आपको लास्ट टाइम जो हमने होमवर्क दिया था, आपने वो कर लिया? कोई डाउट तो नहीं है आपको? नहीं सर, नो डाउट किया। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपको एक दिया हुआ है एज अ प्रोडक्ट प्लस सम भी है। देखो लास्ट में एडिशन है, ठीक है, सभी एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स नहीं है, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि वन एंड इटसेल्फ को छोड़कर कोई दूसरा फैक्टर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, देन दिस इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो अगर आप देखोगे यहाँ 13 एंड 13 कॉमन है दोनों में, तो 13 कॉमन ले लेंगे, एंड इट इज अ प्राइम नंबर ऑल्सो, तो दिक्कत नहीं है। 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देन 5 into 11 प्लस 1। ठीक है, तो 13 into 55 प्लस 1। सबको बॉडमास रूल पता है ना? यस सर। वेरी गुड। अब देखो 56 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो नहीं भी करेंगे, ऐसे ही हम लिख लेते हैं 13 इंटू, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, तो हम दिखा देते हैं कि थ्री या उससे ज्यादा फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इसे लिख दूं 13 इंटू 7 इंटू 8, 8 को भी इवन आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बट 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, क्योंकि इस जो गिवन हमारा एक्सप्रेशन है, इसके 3 से ज्यादा फैक्टर हैं। 1 तो हमने यहाँ लिया ही नहीं, 1 भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स इज मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो गए, देन दैट इज नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। एज नंबर ऑफ फैक्टर्स is more than 2, hence given given number or expression, we can say number is a composite number, or given number के जगह better result is a composite number, resulting number is a composite number, resulting number is a composite number। कोई डाउट है यहाँ? नो सर। चलो ये आप लोग करो फिर। सपना जी, सपना आपने क्या बोला रिपीट करने के लिए? मैं अभी मैसेज देख रहा हूँ एक्चुअली।
ओके, कॉन्टैक्ट नंबर। ये आप लिख लो सपना जी। हो गया जी? ओके सर। ओके, सर प्रूव हो गया। हो गया। क्या किया? Yes. 5 कॉमन लिए होंगे आप लोगों ने, यस सर यस। तो 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे या नहीं लिखे, +1। तो +1। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 24 इंटू 3 72 इंटू 2 144 +1 140। कितना हो गया? 145। सो 30 इंटू 5 150 होता है, सो 29 इंटू 5 इज 145। ठीक है। अब यहाँ Yes. देखो, क्योंकि 5 5 145 है, सो वी कैन राइट हियर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 दिखाने के लिए। सॉरी, ये 29 yes. होगा, यहाँ मैंने 145 लिख दिया। दिस इज 29। 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 29। अब यहाँ देखो 3 फैक्टर्स हो गए, हेंस इट इज अ composite number. Composite number. Yes, as resulting number has more than 3 factors, more than 2 factors, 2 prime factors, और simply factors आप लिख सकते हो, factors, so it is a composite number. बाकी सबको हो गया? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वन, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स तो हमें फाइंड करना आता है, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड कर लो सभी नंबर का, उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो सपोज 2 नंबर हम एज ए एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 नंबर इज 16, 16 का फैक्टर नहीं है तो 48 ले लेते हैं, ठीक है, 3 फैक्टर्स हो जाएगा। फर्स्ट वन इज 48 और सेकेंड नंबर आप ले लो 30। अब इन दोनों का हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है गिवन नंबर्स को। So this will be 2 into 2 into 2, that is 8 into 2 16 into 3 48, and 30 को भी आप वैसे एक्सप्रेस कर दो 2 into 3, that is 6 into 5 30। तो इसे हम लिख लेंगे 2 raised to the power 1 2 3 4 multiplied by 3, और ये आपका हो जाएगा 2 into 3 into 5, पावर सभी 1 ही है। अब देखो HCF क्या होता है, जो भी HCF is whatever are the common prime factors, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो भी लोवेस्ट पावर होगा, सभी नंबर्स में आपको देखना है, और जो लोवेस्ट पावर होगा उसी का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो कॉमन इज 2 and 3, सो 2 into 3 सबसे पहले आप लिख लो। उसके बाद देखो लोवेस्ट पावर क्या है 2 की, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, सो आप यहाँ 1 ले लो, एंड 3 की भी लोवेस्ट पावर 1 है, 1। so this is 6। 6 will be HCF, and HCF का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर को आप डिवाइड करेगा वो। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे कोई भी बड़ा नंबर नहीं होगा जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, एक्चुअली ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, which will divide the given numbers. Similarly हमारा LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको क्या करना है, हर एक प्राइम फैक्टर्स आपको लिख लेना है।
क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है यहाँ? 2, 3 एंड 5। और जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसका हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर। सो 2 का हाईएस्ट पावर इज 4। व्हाट इज द पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ 3? 1 ही है, और 5 का भी 1 है। तो ये आपका हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो 16 इंटू 15 कितना हो गया? 80 इंटू 3 240, राइट? तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 240। ठीक है, यहाँ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर 3 नंबर्स रहेगा तो भी आपको वैसे ही करना है, एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा तो उसके भी पावर आपको चेक करने होंगे। ठीक है, एलसीएम मतलब कि आपका हाँ सर एलसीएम 248 होगा। 248। यस सर, यस। अच्छा, 16 इंटू 3 इंटू 5 यही आपका भी फैक्टर्स आया है या कुछ अलग आया है? जी सर यही है। अच्छा, 16 25 कितना होता है? सर 80 80 इंटू 3 240। 24। वही यस तो, सर, 240 ही होगा ना? यस सर, यस सर, आई थिंक सर। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हो गया, 240। अब ये देखो, ये जो मल्टी प्रोडक्ट है और ये एक्चुअली ऐसा नंबर है जो कि हर एक गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हर एक नंबर को डिवाइड करता है, एलसीएम हर एक गिवन नंबर से, ठीक है, एवरी नंबर विल डिवाइड द एलसीएम एंड एचसीएफ विल डिवाइड ईच गिवन नंबर। यही बस अंतर है, आपको ध्यान रखना है। ये किसका सिस्टम से आवाज आ रहा है? सर एक बार एचसीएफ रिपीट कर दो। एक बार बता दो, ठीक है। एचसीएफ हाँ देखो जी। कैसे फाइंड करना है आपको। प्राइम फैक्टर्स तक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करते हैं कि जो भी आपके कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं सिर्फ कॉमन वाला देखना है। मींस दोनों में देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन वाला बस आपको नोट डाउन करना है जो भी प्राइम फैक्टर्स है। एंड उसके जो लोवेस्ट पावर है दोनों में, देखो यहाँ पर पावर कितना है? 2 का 1 है, यहाँ पावर तो आपको लोवेस्ट पावर लेना है, कॉमन प्राइम फैक्टर का लोवेस्ट पावर। तो लोवेस्ट पावर 1 हो गया 2 का। सिमिलरली 3 का अगर हम लोवेस्ट पावर देखेंगे तो दोनों में 1 है, ठीक है। दोनों में देखो 3 का पावर 1 है, कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, दिस इज 1 ओनली, ठीक है। 3 का पावर 1, तो ये आपका 6 हो गया। समझ में आया सब? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। नो सर। HCF of numbers. So this is product of smallest power of each common factor in the numbers. ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर आपको ये ध्यान देना, स्मॉलेस्ट पावर का कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज LCM. So this is the product of greatest power of each prime factor involved in the number. यहाँ पर देखो कॉमन नहीं है, यहाँ जो भी होगा हर एक प्राइम फैक्टर को आपको ले लेना है और उसका हाईएस्ट पावर। ओके, इसका कुछ रिजल्ट्स होते हैं HCF एंड LCM का। अगर हम HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। ये सिर्फ एप्लीकेबल है 2 नंबर्स के लिए, 2 से अधिक नंबर होगा तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, ओके, HCF multiplied by LCM is equal to product of the given numbers, ठीक है। ओके, HCF divides LCM completely. ये तो आपको ऑब्वियस है क्योंकि LCM क्या होता है? हर एक नंबर से डिविजिबल होता है और HCF इज द लोवेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो कि हर एक नंबर को डिवाइड करेगा। सो ऑब्वियस है कि वो LCM को भी डिवाइड कर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसके सिस्टम से आवाज आ रहा है? सपना, आपके सिस्टम से तो नहीं आ रहा है।
I am unable to mute. ओके, अब मान लो कि 3 गिवन नंबर्स हैं। 2 का तो हमने देख लिया। सपोज देयर आर 3 गिवन नंबर्स, P, Q एंड R 3 नंबर है। तो जैसा कि मैंने बोला कि वो वाला रूल कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ये एप्लीकेबल नहीं होगा दो से ज्यादा नंबर्स के लिए। सो दिस इज नॉट इक्वल टू P इंटू Q इंटू R, ठीक है। एंड अगर LCM मुझे 3 नंबर्स की डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला फाइंड करने हैं, सो इट इज इक्वल टू तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर लो, उसे मल्टीप्लाई कर दो तीनों नंबर्स के HCF से, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 2 नंबर्स टेकन एट अ टाइम। ठीक है, दो दो नंबर लेते जाओ, PQ एक बार लो, QR एक बार लो, उसके बाद PR एक बार लो, दो दो का पेयर करके। तो इधर देखो, आप ध्यान से देखोगे, इधर जब LCM हम फाइंड कर रहे हैं तो इधर राइट साइड सारा HCF है। ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा, वैसे राइट साइड सारा HCF है। सिमिलरली जब हम HCF फाइंड करेंगे तो राइट साइड हमारा सभी LCM से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस P इंटू Q इंटू R, तो तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे LCM ऑफ P Q R डिवाइडेड बाय दो दो नंबर का LCM से हम डिवाइड करते जाएंगे। चलो, ये तो आपको याद रखना है बस। चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। We have to find the HCF and LCM of 26 and 91। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्सप्रेस कर लेते हैं एज अ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, उसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 13 होता है, एंड 91 का 7 इंटू 13। ठीक है, 7 इंटू 13। अब देखो HCF इज सर इक्वल टू, HCF 13, HCF सर 13। हाँ, कॉमन फैक्टर सिर्फ 13 ही है और उसकी लोवेस्ट पावर 1 है दोनों में, तो 13 ही हो जाएगा डायरेक्ट। एंड LCM हमारा हो जाएगा, LCM इक्वल टू, यहाँ पर देखो कोई भी कॉमन सिर्फ 13 है, तो तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो। 182। हाँ, हाईएस्ट पावर 1 है सभी में। कितना बोले, 182। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सो HCF एंड LCM काफी इजी है। चलो आप लोग ये करो और मुझे आंसर बताओ सब। मैंने नंबर्स जानबूझकर छोटे छोटे लिए हैं कि आप लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो, तो जल्दी जल्दी आप लोग बता दो। सर HCF 2। HCF 2 आ गया, ओके। यस। प्रीसा आपका कितना आया? सर LCM 23,460। 23,460। HCF सेम है, हाँ। ओके, 23,460। और कोई? सभी का आंसर सेम आ जाएगा, मतलब कि सबका सही है।
फैक्टर्स क्या सबका यही आया है? ओके, कॉमन देखो आपका यही है, ठीक है। Yes, sir. एचसीएफ सही है। बाकी आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही आपका एलसीएम, मतलब कि ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 का पावर 2 होना चाहिए इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब ये देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके, अगर 23,460 आ रहा है तो सबका सही है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े? चलो, अब यहाँ देखो 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर की जस्ट वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ 3 नंबर का जस्ट हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, लाइक इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। वैसे ही 15 को हम लिख लेंगे 3 इंटू 5, और 21 हमारा हो जाएगा 3 इंटू 7। इतना छोटा छोटा नहीं रहेगा एक्चुअली, ये मैं जल्दी होने के लिए छोटा छोटा नंबर लिया हूँ, ठीक सर है। HCF 3 और सर LCM 420। HCF आपका 3 है, क्योंकि लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर 3 ही है सिर्फ, और उसकी लोएस्ट पावर 1 है, तो 3 ही हो जाएगा। एंड LCM आपका हो जाएगा 2 का पावर 2 है 420। हाईएस्ट, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही है ना, 420। Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। किसी को डाउट है इसमें? सेम वही है, सिर्फ यहाँ 2 नंबर के प्लेस पे 3 नंबर है, वैसे ही यहाँ भी करना है। चलो नेक्स्ट, ये आप लोग करके बता दो, ये भी छोटे छोटे नंबर्स हैं। सर HCF 1 और HCF 1 हो गया, और सर LCM 1800। 1800। चलो अजीत का तो आ गया, और किसी का? ये कहाँ रह गया यार, इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे। पुलकित, पुलकित आपको समझ में आ रहा है? यार पुलकित का बता दो यार, एक बार अपनी आवाज सुना दो हमें भी। चलो, किसी का आया है आंसर? कोई वेरीफाई कर दो यार इस पर, एनीवन? सर फैक्टर बताया। फैक्टर्स तो आपका बहुत इजी इजी है यहाँ पर। 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, एंड 5 का स्क्वायर है। प्रीसा आपका कितना आया? अनेबल टू अनम्यूट माय माइक, ओके, नो इशू। पुलकित, मेरी आवाज बट आ रही है ना आपको? मेरा भी सेम आया, ओके वेरी गुड। सपना ने वेरीफाई कर दिया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रीसा आपका आ गया आंसर? हाँ सर, आया करेक्ट। ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ देखो इसमें क्या दिया हुआ है, HCF गिवन है एंड LCM इज गिवन। ओके, सॉरी, HCF is given and we have to find the LCM। LCM हमें फाइंड करनी है, एंड नंबर्स गिवन है। तो ये तो फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है माइनस फॉर्मूला? नहीं होना चाहिए ना। क्या माइनस नहीं है? माइनस नहीं, सर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। अब यहाँ सर, देखो, यहाँ लिखा है -18। नहीं नहीं, इक्वल टू है यार, इक्वल टू 18। वो छोटा सा यहाँ हम कीबोर्ड से लिखता हूँ ना, तो छोटा सा आ रहा है वो।
वो इक्वल टू 18 है। ठीक है, देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी से आपको मिल जाएगा। सो HCF आपका गिवन है 18, LCM वी हैव टू फाइंड, और फर्स्ट नंबर इज 252 एंड सेकेंड नंबर दिया हुआ है 594। तो यहाँ से LCM आपको मिल जाएगा, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए 18 से। सो 252 मल्टीप्लाइड बाय 594 डिवाइडेड बाय 18। अब कोई सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से। 6 into 3, 6 into 4 24 and 6 सर into 8415 8। 8415 नहीं नहीं यार, 5 तो नहीं आएगा, 4 into 4 16 मुझे लग रहा है, लास्ट डिजिट तो इवन होगा। चेक करते हैं सर। 252 ही दिखाना आपने, 250 नहीं ना कर दिया, वहां देख लो ध्यान से, 252 है। सर हम 255 लिखे हैं सर। हाँ इसलिए गलत आ रहा है, 252 लिखना है आपको, या 4 into 4 लास्ट डिजिट तो आपका 6 हो जाएगा। यस सर यस। 594 into 14, so 5940। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 एक तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 94 इंटू 4 मीन्स 94, 100 into 4 400 minus 6 into 4 24, so 396। 6 6 4 10, sorry 9 4 13, 9 4 13, 9 3 12, 1 13, 5 2 7 8। ये आ रहा है क्या किसी का? नो सर। ये नहीं आया। सर 8316 होगा। 8316 है क्या? यस सर, यही आ रहा है 8316। चलो ठीक है, वही लिख देते हैं, मैंने कहीं गलती कर दिया होगा। 8316 आ गया ना दो लोगों का? यस सर। यस चलो सर। दो लोगों का आ गया तो सही है। ठीक है,